हे गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे शोगन। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स, जो कि है माइकी वर्सेस इज़ुना कुरोकावा की। और अगर गलती से मेरे से कुछ मिस हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी एनिमे रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। प्लस दिस वीडियो कंटेन एनिमे स्पॉयलर्स। तो ये स्टार्ट होता है विद ताकेमिची, जो कि पूरी तरह से बुरी हालत में होता है एंड वो इज़ुना पे पंच लैंड करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में रुक जाता है एज ही डिटेक्टेड समवन्स प्रेजेंस। वो अपना हाथ हवा में उठाता है और पूछता है माइकी तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। वो अपना प्रॉमिस सबको याद दिलाता है कि वो हारने नहीं वाले एंड माइकी को वहां पे देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ताकेमिची राहत के आंसू रोने लगता है एंड माइकी उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है शुक्रिया। हालांकि ताकेमिची को अभी भी माइकी की फिक्र थी कि वो अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं होगा। तभी ड्रेकन की मोटरसाइकिल की आवाज उसे सिग्नल देती है कि अब वहां ड्रेकन भी आ चुका है। ताकेमिची उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हीना की प्रेजेंस उसे और भी ज्यादा शॉक्ड कर देती है। अर्लियर ताकेमिची के हॉस्पिटल से जाने के बाद हीना माइकी से बात करने की रिक्वेस्ट करती है एज शी कन्फेसेस कि ताकेमिची एक बार में ही कई सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो बताती है कि 12 साल बाद वो मर जाएगी और ताकेमिची फ्यूचर से आया उसे बचाने के लिए। एंड बेशक वो उस पर भरोसा ना करे, लेकिन ताकेमिची की अजीबोगरीब हरकतें ये बातें कंफर्म करती हैं। रोते हुई हीना कहती है कि बेशक ताकेमिची सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पावरलेस है उसकी मदद करने में। एंड हीना की ये बातें माइकी एंड ड्रेकन को वापस ले आती है उनकी सैडनेस से, और उन्हें याद आता है कि ताकेमिची ने कई बार कोशिश की है टोमन को बचाने की। एट प्रेजेंट माइकी टिंजुकू के मेंबर से पूछता है कि क्या तुम लोग हैंडीकैप हो, जो कि टिंजुकू के मेंबर्स को गुस्सा दिला देता है सेइंग कि हम नहीं, तुम हो जो हैंडीकैप हो एंड इसको सीरियसली लो। रिस्पॉन्डिंग माइकी कहता है कि टिंजुकू को यह फाइट ज्यादा सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि 200 क्या मैं तो 20,000 लोगों को इजिली संभाल सकता हूँ। एंड ये सुन के सभी टिंजुकू के मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे किसाकी की तरफ देखते हुए इज़ाना कहता है कि उनका प्लान वैसे नहीं गया जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और सडनली इज़ाना माइकी पे रश कर देता है और लैंड करता है अपना किक माइकी के फेस पे। ऑल्दो माइकी उसे ब्लॉक कर देता है, बट उस किक का इम्पैक्ट हमें साफ दिखता है एज ही गेट्स अवे फ्रॉम इज़ाना। माइकी फिर अपना सिग्नेचर किक इज़ाना पे लैंड करता है। हालांकि इज़ाना उसकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट देने से पहले उसकी किक को ब्लॉक कर देता है। एंड 3 बार ऐसा लगातार होने के बाद ताकेमिची रियलाइज करता है कि इज़ाना की असली ताकत क्या है। इज़ाना कहता है कि बेशक माइकी की फाइटिंग स्किल्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन उसके मूव्स को पढ़ पाना काफी ज्यादा इजी है। इस पॉइंट पर हर कोई शॉक्ड हो चुका था कि माइकी को एक्चुअल में कोई टक्कर दे रहा है। एंड उसके बाद जैसे ही इज़ाना एक बार और माइकी पे पंच लैंड करता है, माइकी उससे पूछता है कि तुमने हमारी बहन को क्यों मारा। वो माइकी को बताता है कि वो पूरे टोमन को खत्म कर देगा और माइकी को राख में मिला के उसे शिनिचिरो में बदल देगा। एंड जब माइकी उससे पूछता है कि क्या यही रीजन है जिसके लिए तुमने एमा को मारा है, तो इज़ाना उस पर एक किक लैंड करके रिस्पॉन्स करता है। ये किक माइकी को जमीन पे गिरा देती है। एंड स्टैंडिंग ओवर हिम इज़ाना कहता है कि माइकी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, इसलिए वो उसे मार देगा। माइकी खड़ा होता है, लेकिन इज़ाना फिर से उस पर पंच लैंड कर देता है। एंड हर कोई शॉक्ड होता है कि माइकी इस तरह की बीटिंग ले रहा है, बिकॉज किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइकी का ये हाल होने वाला है। इज़ाना माइकी को उकसाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो और क्या यही तुम्हारी पावर है। हालांकि माइकी को देख कर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो हार रहा है। इंस्टेड वो कहता है कि तुम्हें सीरियसली किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड एज ही सेड दिस, वो अपना किक लैंड कर देता है इज़ाना पे, बट अगेन इज़ाना उससे बच जाता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि माइकी से इतने ज्यादा हिट लेने के बाद उसका असर इज़ाना पे साफ दिख रहा था। एज ताकेमिची एंड ड्रेकन एक्सप्लेन्स कि इज़ाना की मूवमेंट अब स्लोपी हो रही है एंड वो काफी थक चुका है। ऑल्दो फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी, इज़ाना अपना किक लैंड करता है माइकी पे, बट माइकी उसे ब्लॉक कर देता है एंड कहता है कि इज़ाना तुम गलत हो, हम दोनों का अभी भी एक भाई है। एंड माइकी को उसको बताने के बाद कि वो उसे बचाना चाहता है, इज़ाना गुस्से से रिस्पॉन्ड करता है कि चुप हो जाओ और अपना किक लॉन्च कर देता है माइकी पे। माइकी इस बार इजिली उस किक को अवॉइड कर देता है एंड वो उसे याद दिलाता है कि इज़ाना तुम अपने हिट्स मिस कर रहे हो। माइकी फिर फाइनली इज़ाना के फेस पे पंच लैंड कर देता है। एंड एज ही वाज अबाउट टू रिएक्ट, माइकी पंच के साथ साथ किक भी लॉन्च कर देता है, जो कि इज़ाना को पटक देता है जमीन पे। स्टैंडिंग अप, इज़ाना कहता है कि वो आखिरकार फाइट को एंजॉय कर रहा है, बिकॉज माइकी की पावर एट लास्ट उसे एक फॉर्मिडेबल चैलेंज दे रही है। वो अपना पंच माइकी पे लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसे अवॉइड कर लेता है और काउंटर अटैक करता है अपने पंच से, जो कि इज़ाना के चेस्ट पे जाके लगती है। इज़ाना फिर अपने पंच के साथ माइकी पे रश करता है, लेकिन उससे पहले माइकी उसे पंच मार देता है। एंड पंच का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि इज़ाना अपनी जगह से हिल जाता है। उसे माइकी के पीछे शिनिचिरो एंड एमा खड़े हुए दिखते हैं। एंड माइकी इज़ाना को बताता है कि इज़ाना तुम हार चुके हो, लेकिन ये बात इज़ाना को मंजूर नहीं होती। एंड वो चिल्ला के किसाकी की गन उससे ले लेता है एंड उसे पॉइंट कर देता है माइकी पे। वो उससे पूछता है कि अगर मैं फाइट हार गया इसका मतलब कि मैं सब कुछ खो चुका हूं, है ना। एंड रोता हुआ इज़ुना अपनी मदर के बारे में सोचता है जिसने उसको छोड़ दिया था।
जो कि आंख में आंसू लिए इजना से कहती है कि कभी हिम्मत मत हारना। इजना को माइकी पे गन पॉइंट करते हुए देख सभी घबरा जाते हैं एंड ताकीमिची कहता है कि गन का इस्तेमाल करना एक चीप ट्रिक है। हालांकि इजना पे इसका असर नहीं होता एंड वो माइकी को मरने के लिए कहता है। और देखने वाली बात तो ये थी कि माइकी बिल्कुल ही बेखौफ खड़ा था एंड वो इजना को ये तक कहता है कि इजना चलाओ गोली। अपॉन हियरिंग दिस, पीछे से ड्रेकन चिल्लाते हुए कहता है कि माइकी उसको उकसाओ मत, वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बट माइकी फिर भी चिल्लाते हुए इजना को कहता है कि चलाओ गोली, ट्रिगर दबाओ। एज दिस वॉज हैपनिंग, काकुजो इजना के हाथ से गन को फेंक देता है और उसे कहता है कि टिंजुकू की हार को एक्सेप्ट कर ले। इजना जो कि अभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब क्या एक सर्वेंट अपने किंग को एडवाइस देगा। हालांकि काकुजो इजना को होश में लाने की कोशिश करता है बाय सेइंग दैट कि टिंजुकू का कोई भी मेंबर उनकी इस फाइट को नहीं जीत सकता एंड टिंजुकू हार चुकी है। इजना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था एंड वो चिल्लाते हुए काकुजो को चुप रहने को कहता है। बट एज ही सेज इट, किसाकी पीछे से एकदम काकुजो के सीने पे गोली चला देता है एंड खून के छींटे सीधा जाके गिरते हैं इजना के फेस पे। काकुजो किसाकी की तरफ बढ़ता है लेकिन किसाकी फिर से उस पर फायर कर देता है, टेलिंग काकुजो टू डाई। हालांकि इस बार गोली काकुजो को लगने से पहले उसके बीच में इजना आ जाता है एंड बचा लेता है काकुजो को। एक बार फिर सभी शॉक्ड हो जाते हैं इंक्लूडिंग किसाकी एंड इजना आफ्टर टेकिंग द बुलेट्स गिर जाता है जमीन पे। लाइंग ऑन द ग्राउंड, काकुजो इजना से पूछता है कि तुम उसके पास क्या कर रहे हो एंड इजना उसे बताता है कि उसकी बॉडी अपने आप ही हिल पड़ी। एज ही वॉज अबाउट टू डाई, इजना कहता है कि वो माइकी को कुछ बताना चाहता है। वो उसे बताता है कि टिंजुकू हार चुकी है, जिसपे कि काकुजो रिएक्ट करता है कि तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है एंड ये पहले ही अनाउंस हो चुका है। और रोता हुआ काकुजो फिर इजना से पूछता है कि उसने उसको क्यों बचाया, वो तो वर्थलेस है एंड इजना एक किंग जो कि एक नया एरा लाना चाहता है। एंड इजना उसे सही करते हुए कहता है कि वो इसी एरा की बात कर रहा था। और मुस्कुराते हुए वो काकुजो से कहता है कि काकुजो तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। इजना माइकी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे बचाना चाहते हो एंड माइकी कहता है हाँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। बट इजना ये रिवील करता है कि वो किसी से भी ब्लड रिलेटेड नहीं है एंड रोते हुए वो माइकी को बताता है कि उसके बच पाने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। एंड जैसे जैसे वो मर रहा था वो एमा का नाम अपने मुंह से लेता है। इजना की बॉडी को इस तरह पड़ा हुआ देख काकुजो रोने लगता है एंड वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि इजना तुम इस मौत के सफर में अकेले नहीं होगे, क्योंकि जल्दी मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ। एंड या दैट्स द एंड ऑफ माइकी वर्सेस इजना फाइट। वेल, मैंने वीडियो को काफी ज्यादा ब्रीफ रखा है एंड मैं काफी ज्यादा डिटेल में नहीं गया, बिकॉज अगर मैं ऐसा करता तो हम प्रोबेबली बोर हो जाते। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।